हेलो फ्रेंड्स, आई एम गीत। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद गीत। तो आज की क्लास में हम करेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है तो आपको ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। जब हम वर्ब्स और प्रीपोजिशन को मिला के कोई वर्ड बनाते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे पुट, पुट मतलब होता है रखना, लेकिन अगर मैं पुट ऑन बोलूँ, पुट ऑन मतलब होता है टू वियर क्लॉथ्स, ग्लासेस और मेकअप। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती है, बट आज की क्लास में हम केवल 15 फ्रेजल वर्ब सीखने जा रहे हैं, वो भी पुट से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी पुट ऑन, जिसका मीनिंग होता है टू वियर क्लॉथ्स, ग्लासेस, मेकअप, सीट बेल्ट, ईटीसी। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सी पुट ऑन हर ग्लासेस एंड लेफ्ट द हाउस। नेक्स्ट, पुट ऑफ। इसका मीनिंग होता है टू पोस्टपोन और डिले, मतलब जो भी हम काम को कुछ काम कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना, कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ा देना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। माई फ्लाइट पुट ऑफ ड्यू टू द बैड वेदर कंडीशन। माई फ्लाइट पुट ऑफ ड्यू टू द बैड वेदर कंडीशन। नेक्स्ट, पुट अप, टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ने को पुट अप यूज़ करेंगे। सुपरमार्केट्स हैव पुट देयर प्राइजेस अप। सुपरमार्केट्स हैव पुट देयर प्राइजेस अप। नेक्स्ट, पुट डाउन, टू राइट समथिंग। लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं पुट डाउन। ही पुट डाउन माई नेम एंड फ़ोन नंबर। ही पुट डाउन माई नेम एंड फ़ोन नंबर। नेक्स्ट, पुट इन, टू इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट। अगर हम किसी काम में अपने टाइम को लगाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं पुट इन। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ही पुट इन 8 आवर्स एट वर्क एवरी डे। ही पुट इन 8 आवर्स एट वर्क एवरी डे। नेक्स्ट, पुट आउट, टू एक्सटिंग्विश एट सीक्रेट और फायर। आग को बुझाने के लिए हम पुट आउट वर्ड यूज़ करते हैं। द फायर फाइटर मैनेज्ड टू पुट द फायर आउट। The firefighters managed to put the fire out. Next, put away, to put something in its usual or proper place. किसी भी चीज़ को उसके प्रॉपर जगह पे रखने के लिए, ठीक जगह पे रखने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं put away. I put my clean clothes away. I put my clean clothes away. Next, put back, to return something to its original place. किसी भी चीज़ को उसके ओरिजिनल प्लेस पे वापस करने के लिए हम पुट बैक का यूज़ करते हैं। व्हेन आई फिनिश रीडिंग आई पुट द बुक बैक। व्हेन आई फिनिश रीडिंग आई पुट द बुक बैक। नेक्स्ट, पुट अक्रॉस, टू कम्युनिकेट और एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। जब हम अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्लेन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं उसे बोलेंगे पुट अक्रॉस। He put his ideas across pretty clearly. He put his ideas across pretty clearly. Next, put aside, to save money. पैसे बचाने को या सेव करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं put aside. I am putting aside money for a vacation. I am putting aside money for a vacation. Next, put through, टू कनेक्ट समवन बाय फ़ोन। किसी को भी फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए हम पुट थ्रू का यूज़ करते हैं। अगर मुझे किसी से बात करवानी है तो हम पुट थ्रू का यूज़ करेंगे। प्लीज़ होल्ड वाइल आई पुट यू थ्रू टू द सेल्स ऑफिस। प्लीज़ होल्ड वाइल आई पुट यू थ्रू टू द सेल्स ऑफिस। नेक्स्ट, पुट टुगेदर, टू असेंबल और बिल्ड फ्रॉम सेपरेट पार्ट। किसी भी अलग अलग पार्ट को जोड़कर अगर हम एक कुछ भी चीज़ बनाए उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट टुगेदर। इट टुक सेवरल आवर्स टू पुट द पजल टुगेदर। इट टुक सेवरल आवर्स टू पुट द पजल टुगेदर। नेक्स्ट, पुट अप विद, टू एक्सेप्ट समवन और समथिंग दैट इज़ अनोइंग, अनप्लीजेंट, ईटीसी। मतलब किसी को भी टॉलरेट करना, किसी को भी बर्दाश्त करने के लिए हम पुट अप विद का यूज़ करते हैं। I don't know why she put up with him. I don't know why she put up with him. Next, put on,
पुट ऑन का एक मीनिंग मैंने आपको पहले कराया था, जिसका मतलब मैंने बताया था आपको टू वियर, कुछ भी चीज़ पहनने, कपड़े पहनने, स्लीपर्स पहनना या मेकअप पहनने के लिए हमने यूज़ किया था पुट ऑन। पुट ऑन का एक और मीनिंग होता है टू गेन वेट। जब वेट गेन होने लग जाए, वेट बढ़ता है, तो हम पुट ऑन का यूज़ करते हैं। ही हैज़ पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट सिंस ही क्विट द जिम। He has put on a lot of weight since he quit the gym. Next, put up. Put up का एक मीनिंग मैंने आपको पहले कराया था, जिसका मीनिंग था टू इंक्रीज प्राइस। किसी भी प्राइस के बढ़ने के लिए हम पुट अप का यूज़ करते थे। और पुट अप का एक और मीनिंग होता है किसी पिक्चर या फ़ोटो वगैरह को अगर हम दीवार पे लटकाते हैं या वर्टिकल सरफेस पे लटकाते हैं, तो भी हम पुट अप का यूज़ करते हैं। फिक्स और हैंग ऑन अ वॉल और वर्टिकल सरफेस। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सी पुट अ पिक्चर अप ऑन द वॉल। सी पुट अ पिक्चर अप ऑन द वॉल। I hope you enjoyed watching it. If you find this video useful for you, so please subscribe my channel and like this video. Do put in your comments and queries. I will be back soon with a new lesson. Till then, take care and bye bye.